जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कोई देख ही नहीं रहा, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सिर्फ एक नौटंकी है, ये सिर्फ एक नाटक है, एक पर्दे पे चलने वाली फिल्म है, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा उस दिन पेशेंस क्या, पेशेंस का बाप आ जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि आप जो भी करते हो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति आकर के अगर सेंध लगा देता है तो आप उसको कुछ भी नहीं बोलते, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। और जो मुझे जानने वाले हैं, जो मेरे जीवन में मेरे साथ रहे हैं, उनको तो शायद संख्याएं भी पता होंगी कि कितने लोग आते हैं और मेरे कुछ प्रयासों में सेंध लगा देते हैं। तो लोगों का कहना है, मेरे शुभचिंतकों का कहना है कि आप में इतना पेशेंस कैसे आ गया है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इतने वर्षों से सेम काम कर रहे हो, सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए, या उस सोर्स से जुड़ने के लिए जो अंदरूनी है, बाहर की तरफ नहीं है। फिर भी इतनी परेशानियां झेलने के बाद आप उसी पे टिके रहते हो। हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, हमारा ध्यान तो इधर उधर हो जाता है। होगा, आपका ध्यान इधर उधर होगा क्योंकि आपको यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है। क्योंकि आप वही लोग हो जो शादियों में जाते हो और अपने आप को तृप्त करके नहीं आते हो, बल्कि ये देखते हो कि दूसरे ने क्या पहन रखा है। आप 4 घंटे तैयार होकर के गए हो घर से, मेकअप किया, ड्रेस पहनी, लेकिन वहां जाके देख रहे हो दूसरे को। और मुझे कौन कैसे देख रहा है इस बात को, लेकिन है तो इन्वॉल्व दूसरा ही ना। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कोई देख ही नहीं रहा, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सिर्फ एक नौटंकी है, ये सिर्फ एक नाटक है, एक पर्दे पे चलने वाली फिल्म है, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा उस दिन पेशेंस क्या, पेशेंस का बाप आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि मेरी तारीफ कैसे करें लोग, प्रशंसा करते ही एकदम से गुदगुदी हो जाती है, वाह तो कितनी अच्छी दिख रही है, तो कितनी सुंदर है। उस दिन खाना पच जाता है पूरा, तो कितना तगड़ा है, तो कितना बलवान है। कोई ज्योतिषी आ जाता है, आपका हाथ पकड़ लेता है, कोई भविष्य देखने वाला आपका हाथ पकड़ लेता है, कोई आपकी माथे की लकीरें पकड़ लेता है कि अजी साहब आप जैसा तो कोई नहीं है, आप जैसा तो पैदा ही कोई जन्मों में होता है। बस इतना हुआ, पंख लग गए आपके, उसने आपका हाथ पकड़ा, आपने उसके पांव पकड़ लिए। फिर वो लूटेगा, फिर वो खाएगा, फिर वो सल्टाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं, ये सब एक ड्रामा चल रहा है। जिस दिन आपको ये ड्रामा समझ में आ जाएगा उस दिन पेशेंस आएगा। मुझे बहुत जल्दी ये ड्रामा समझ में आ गया था, इसलिए मुझ में पेशेंस भी आ गया था। काम करते हैं, जीवन मिला है, आगे की तरफ काम करते हैं और सत्य से रिलेटेड चीजों के लिए काम करते हैं, मिलावट के लिए काम नहीं करते। फिर भी उसमें कोई दिक्कत आती है, उसमें कोई सेंध लगाता है, एक इंसान होने के कारण हम उसके जीवन को गलत दिशा में नहीं ले जाते, हम उसको पीड़ित नहीं करते, हम अपने जीवन को ही अलग कर लेते हैं, हम उससे किनारा कर लेते हैं। हमको समझ में आ जाता है कि वो हमारे इस पथ पे नहीं चलना चाहता या नहीं चलने चाहती, तो हम खुद किनारा कर लेते हैं, हम उसके पीछे नहीं पड़े रहते और हम वापस उस यात्रा पे चले जाते हैं जिस यात्रा को जानने की कोशिश हमेशा रहती है। फिर उस राह में कुछ लोग टकराते हैं, फिर वो हमारे साथ हमारी यात्रा में शामिल होते हैं, फिर हम उनको कुछ समझाते हैं, वो लोग कुछ कोशिश करते हैं कि ये जो समझा रहा है हम इसको ही समझा देते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ समझा हुआ है ऑलरेडी, इसको समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ लोग वाकई में उस यात्रा को पसंद करते हैं और अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं और समझ पाते हैं कि वाकई में हम इतने दिन से किस खलबली में थे, हम इतने दिन से किस परेशानी में थे, इस यात्रा में हमको एक ड्राइवर मिल गया तो उसको साथ ले जाया जाता है। और कभी कभी ये होता है कि उस यात्री की यात्रा हमसे भी तेज गति से होने लग जाती है, हम भी कहीं कहीं अटक जाते हैं, लेकिन वो यात्री और आगे निकल जाता है। तो मेरा प्रयास हमेशा उन यात्रियों के लिए रहता है जो यात्री इस यात्रा को करना चाहते हैं। लेकिन जैसी परिपाटी आपको पढ़ाई जाती है, जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। आप गुंडे बदमाशों के बीच में रहेंगे, आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे समाज में, आप किसी को मारने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर दूसरों को मारने का ही प्रयास करेंगे। आप किसी भी तरह से गड़बड़ करके, किसी भी तरह से पैसों को अहमियत देकर बहुत बड़े घोटाले करेंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे, तो आपको सफलता तो मिल जाएगी, आप खुशी से सराबोर हो जाएंगे, लेकिन आपको अंदर से पता होगा कि आपने क्या किया है। आपकी यात्रा बिल्कुल उल्टी तरफ हो जाएगी और इस दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज नहीं तो कल आप मरेंगे, आज नहीं तो कल आप ये शरीर छोड़ेंगे, और शरीर छोड़ने के बाद हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन हमारी कल्पनाएं ये कहती हैं कि शायद इससे बड़ा जीवन वहाँ है,
शायद ये जो समय निकाला ये तो क्षणभंगुर है। ये कितनी जल्दी पास हो गया हमको समझ में नहीं आया। कितनी जल्दी हम बड़े हो गए, कितनी जल्दी हम कहां चले गए ये हमको समझ में नहीं आया। लेकिन क्या पता वो जीवन अनंत काल तक हो, क्या पता वो शून्य हमको अपने अंदर समा लेता हो। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हम रिश्ते नातों में अटक गए। एक नहीं, दो नहीं, कितने ही लोग आएंगे मेरे काम में सेंध लगाएंगे। मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहता हूं, इस दुनिया से अलग दुनिया हो, जहां हम पारिवारिक लोगों से नहीं परेशान होते हो, जहां हम इन रिश्ते नातों की तलवारों से नहीं कटते हो। मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहता हूं और आप सब समझने की कोशिश कीजिए और इस दुनिया को बनाने के लिए मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ये दुनिया दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस की जाती है।